बच्चों, अभी हम अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण पढ़ेंगे। औद्योगिक निर्माण में सबसे पहला अल्कोहल लेंगे, मेथिल अल्कोहल। तो मेथिल अल्कोहल का निर्माण लकड़ी के भंजक आसवन से किया जाएगा। लकड़ी का भंजक आसवन कैसे करेंगे, पहले इसको समझें कि लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने की क्रिया लकड़ी का भंजक आसवन कहलाती है। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप, लगभग 500 या इससे ऊपर उच्च ताप पर गर्म करने की क्रिया। तो यहाँ जब गर्म करेंगे तो वो अपघटित होगा अन्य छोटे छोटे तत्वों में, यौगिकों में, तब इस क्रिया को कहेंगे भंजक आसवन। तो क्रिया समझ में आ गई? फिर से बोल रहे हैं, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने की क्रिया, हम यहाँ पर अपघटित करने की क्रिया भी कर सकते हैं, लकड़ी का भंजक आसवन कहलाती है। तो इस क्रिया को करने के बाद, यानी भंजक आसवन करने पर हमें कुछ पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला है कास्ट गैसें, यानी वुड गैसेस। यह मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CH4, CO, H2, N2, O2 आदि गैसों का मिश्रण होता है। इसका उपयोग ईंधन में किया जाता है, ईंधन के रूप में, क्योंकि इसमें मेथेन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, तो ये सारी गैसें जल जाती हैं। तो इस कास्ट गैसों का उपयोग काय में करेंगे? ईंधन के रूप में करेंगे। फिर इसके बाद दूसरा जो प्राप्त होता है कास्ट गैसों के बाद, उसे कहते हैं पायरोलिग्नियस अम्ल। पायरोलिग्नियस अम्ल, तो पायरोलिग्नियस अम्ल यह भूरे रंग की जलीय परत, यानी लेयर होती है। इसमें 8 से 10% एसिटिक अम्ल, 5 से 6% एसीटोन और 2 से 3%, या कहीं कहीं किसी किसी किताबों में 4 से 5, 3 से 4, अलग अलग परसेंटेज लिखा है। तो 2 से 3% मेथिल अल्कोहल और शेष जल होता है। एक बार हम फिर से बोल दे रहे हैं, इसमें यानी पायरोलिग्नियस अम्ल में 8 से 10% एसिटिक अम्ल, 5 से 6% एसीटोन और 2 से 3% या 3 से 4% मेथिल अल्कोहल होता है। इसके अलावा जो भी बचा वो सब शेष जल है, इसीलिए हमने कहा यह भूरे रंग की जलीय परत होती है। अब थर्ड पॉइंट आता है कास्ट कोयला। जो कोयला निकलता है उसका उपयोग ईंधन के रूप में ही कर लेते हैं। समझ में आ गया? कोयले का भी प्रयोग ईंधन के रूप में कर सकते हैं। और जो सबसे अंत में बचता है उसे कहते हैं लकड़ी का कोल तार या तार कोल। तो ये सबसे नीचे की भूरी काली गाढ़ी परत होती है। इसका उपयोग सड़क बनाने में, अथवा बीजों को सुरक्षित रखने में, अथवा बेंजीन के कंपाउंड्स, यौगिक बनाने में। अब हमारे पास इन 4 चीज़ों में जो सबसे काम की चीज़ है वो है पायरोलिग्नियस अम्ल, क्योंकि हमें उसी से मेथिल अल्कोहल बनाना है। तो पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल अल्कोहल का निर्माण, ये हेडिंग पड़ेगी। अब इसमें क्या पॉइंट्स हैं इसको समझें कि सबसे पहले पायरोलिग्नियस अम्ल को एक धातु के रिटार्ड में या फ्लास्क में गर्म करते हैं और इससे निकलने वाली वाष्पों को चूने के पानी में, जो वाष्प निकलेगी पायरोलिग्नियस अम्ल की, उसकी वाष्प को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, जहां पायरोलिग्नियस अम्ल में उपस्थित एसिटिक अम्ल की वाष्प चूने के पानी से क्रिया कर लेती है और ठोस कैल्शियम एसीटेट बना लेती है। इतना समझ गए? तो अब यहाँ पर हम रिएक्शन लिखेंगे 2CH3COOH प्लस CaOH का होल ट्वाइस, ये चूने का पानी है, गिव्स आउट 2H2O प्लस CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ये है कैल्शियम एसिटेट, ये ठोस है, ये नीचे बैठा रहेगा। जबकि शेष वाष्प कौन कौन सी? मेथिल अल्कोहल, एसीटोन और जल वाष्प। तो शेष वाष्पों का
चूने के पानी से कोई क्रिया नहीं होती और वो सब ग्राही में जा करके द्रव रूप में एकत्र हो जाती है। ठीक है। अब शेष वाष्पों का जो द्रव बना है, उस द्रव मिश्रण को हम प्रभाजक स्तंभ में डालते हैं और प्रभाजी आसवन करते हैं। तो प्रभाजी आसवन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेथिल अल्कोहल का क्वथनांक 65 डिग्री सेंटीग्रेड और एसीटोन का क्वथनांक 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब हम प्रभाजक स्तंभ में इस द्रव मिश्रण को डालेंगे जिसमें मेथिल अल्कोहल, एसीटोन और जल है, और फिर इसको हम गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे कब? क्वथनांक वाले द्रव के ताप पर, यानी एसीटोन के ताप पर। एसीटोन का क्वथनांक है 56, तो हमें तापमान 56 पर नियत कर देना है और इस मिश्रण को गर्म करना है, जिससे एसीटोन वाष्पित होकर के ग्राही में एकत्र हो जाएगा और जो आसवन फ्लास्क में द्रव मिश्रण बचा रह जाएगा उसमें मेथिल अल्कोहल और जल होगा। क्लियर हो गया? ये प्रक्रिया 2-3 बार करते हैं तो आसवन फ्लास्क में हमें मेथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण प्राप्त होता है। इस मिश्रण से जल हटाने के लिए मिश्रण में कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 मिला के कुछ दिनों के लिए रख देते हैं। ये CaCl2 जल को नहीं, मेथिल अल्कोहल के 4 अणुओं के साथ जुड़कर एक क्रिस्टल बना लेगा, जिसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे, आसवित करेंगे और शुद्ध मेथिल अल्कोहल प्राप्त कर लेंगे। अब समझ में आ गया?